तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में किस प्रकार से हम काम कर सकते हैं 8 अप्रैल के दिन में। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूंगा कि भाई मैंने प्रीवियसली आप लोगों से क्या बात करी थी। ओके, लाइन थोड़ी सी हिल गई है। हाँ, तो मैंने आप लोगों से एक ही बातचीत करी थी यहाँ पे कि मैंने आपको बताया था कि भाई मार्केट अगर यहाँ खुलता है, ठीक है। मतलब हमने जो केस को डिस्कस किया था, फ्लैट किया था, गैप अप किया था और गैप डाउन किया था। तो मैंने आप लोगों को यही बात बताई थी, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन होने के बाद उसको नीचे आने दो। अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट मिलता है तो आप बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। ये बात मैंने आपसे बोली थी, लेकिन इसने इसको ब्रेक किया। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बोला था अगर ये ब्रेक होता है और यहाँ पे हमको नेगेटिव कैंडल दिखती है तो आप यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे ब्रेक होने के बाद कोई भी नेगेटिव कैंडल आपको यहाँ देखने के लिए नहीं मिला, बुलिश कैंडल ऊपर जाके यहाँ क्लोज कर गया। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक जो यहाँ पे ट्रेड बनता है वो कैसा बनता है, एक बाइंग साइड का ट्रेड बनता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे अगर आपको बुलिश कैंडल मिलती है तो आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुली एक कैंडल, दो कैंडल, दोनों कैंडल आपको यहाँ पे बुलिश मिली। यहाँ अगर आपने एक ट्रेड बनाया हो डेफिनेटली, तो यहाँ से आपको एक अच्छा मूव आपको अपर साइड के लिए देखने के लिए मिला और यहाँ पे आपने जो है प्रॉफिट की बुकिंग भी करी होगी डेफिनेटली। यही बात मैंने आपको उस टाइम पे भी समझाई थी। ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे बोला था मैं बुलिश हूँ मार्केट के अंदर, मैं बियरिश नहीं हूँ। ठीक है। तो मैंने उस दिन बोला भी था कि मैं बियरिश साइड का कोई ट्रेड लेना नहीं चाहता हूँ। ठीक है। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैंने एक ट्रेड आपको बताया था, जो कि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, दैट्स वाई यहाँ पे कोई ट्रेड हमारा नहीं बनता था। ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है यहाँ कहीं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की सेलिंग नहीं करनी है, बाइंग करनी है इसके ऊपर निकलने पे मार्केट में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया। ठीक है। इस बारी में हो सकता है स्टॉप लॉस लिया हो मार्केट ने, लेकिन जब सेकंड टाइम पे यहाँ पे आया, क्लोज किया। और वैसे भी मैंने उस दिन ये बोला था कि भाई यहाँ पे दो तीन कैंडल सस्टेन हो जाएगी तो आप यहाँ पे एक बाइंग साइड का ट्रेड बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेन जैसी तो कोई कैंडल हमको दिखाई दी नहीं, लेकिन मार्केट दोबारा घूम के आने के बाद यहाँ सस्टेन होता हुआ हमको दिखा और यहाँ से एक अपर साइड का बहुत बढ़िया मूव हमको देखने के लिए मिला। 48,319 से 48,520, 560 का हाई मार्केट मार्क आया है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे जैसे बताया था मैंने आपको कि इसके ऊपर निकलने में एक अच्छा मूव हमको देखने के लिए मिल सकता है, तो जो कि हमको देखने के लिए मिला भी कहीं ना कहीं। तो कल की बात जो थी वो हो गई। ठीक है। फ्राइडे को जो भी आपने ट्रेड बनाया होगा, अब हम बात करने जा रहे हैं मंडे को ट्रेडिंग किस प्रकार से हमने यहाँ पे करनी है, और सोच समझ के हमको मार्केट के तरीकों को देख के काम करना पड़ेगा। तो अभी समझते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लगा के मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में हो क्या रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है। एक बारी में सारी ये जो ड्राइंग्स मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, इसको मैं यहाँ से रिमूव करना चाहूंगा। ठीक है। ताकि आपको भी थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो कि भाई मार्केट में एक्चुअली में चल क्या रहा है। ठीक है। हम किस बेसिस पे काम मार्केट के अंदर कर रहे हैं, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा दोस्तों। तो अगर आप यहाँ देखोगे, मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे। ठीक है। इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रही है। ठीक है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया है, रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्या है, सपोर्ट्स फॉर्म करें। ठीक है। यहाँ पे भी एक प्यारा सपोर्ट फॉर्म करने के बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ मार्केट ने क्या लिया है, एक सपोर्ट लिया है। ठीक है। सपोर्ट के बाद देखो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, उसके साथ साथ मार्केट क्या कर रहा है, एक डब्लू पैटर्न बना रहा है। कौन सा है ये, डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है, डबल बॉटम पैटर्न को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है। और ये कौन से टाइम फ्रेम पे हो रहा है दोस्त, वीकली टाइम फ्रेम पे हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे भाई तैयार हो जाओ अपर साइड की रैली के लिए। मार्केट अब थोड़े दिन में कहां दिखेगा हमको, 50,000 के पार दिखेगा। ठीक है। अभी 48,493 चल रहा है, थोड़े दिन में 50,000 के पार हमको मार्केट देखने वाला है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक सक्सेसफुली एक डब्लू पैटर्न बन चुका है। ठीक है। अगर हम इसकी नेक लाइन की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी नेक लाइन जो है वो भी ब्रेक हो चुकी है। अगर मैं आप लोगों के लिए बना दूं यहाँ पे, तो आपको दिखाई देगा, दिस इज दी नेक लाइन। ठीक है। इसको हम बना देते हैं। ये नेक लाइन भी सक्सेसफुली ब्रेक हो गई है। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई आपका मार्केट जो है ऊपर साइड जाने के लिए तैयार हो चुका है। देखो भाई, मैं यहाँ पे एक एक चीज आपको डिटेल में सिखाता हूँ। ठीक है। अगर आपको मार्केट को, अगर आप बिगनर हो और मार्केट को आपने सीखना है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। आपको किसी का पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, और बहुत ही डिटेल में आप मार्केट को यहाँ सीख पाओगे कि मार्केट काम कैसे कर रहा है और किस तरीके से हमको काम करना चाहिए और सोचना चाहिए। आपको एक एक चीज में ब्रेक करके यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ। अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम लगाया है, और वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने उस दिन भी आपको बताया था मार्केट का ट्रेंड जो है वो क्या है, अपर साइड का है। ठीक है।
कहाँ का है, अपर साइड का है। तो अपर साइड के ट्रेंड में आपको ज्यादातर बुलिश ट्रेड अगर आप लोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा देखने के लिए मिलेगा। तो अब यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने क्या किया है भाई, इस डब्लू पैटर्न का जो है ब्रेकआउट करके सक्सेसफुली क्लोज हो गया है। ठीक है, हो सकता है इसको रीटेस्ट करने के लिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आए, देन उसके बाद अपर साइड का मोमेंटम हमको, बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई कितने पॉइंट्स का मोमेंटम हमको देखने के लिए मिल सकता है, तो आप इस चीज को समझो कि यहां से यहां तक जो पॉइंट है 3400 पॉइंट खड़े पकड़ लो, यहां से 3400 पॉइंट खड़े पकड़ लो। मतलब यह है कि भाई 51,500 तक आपको आराम से मूव देखने के लिए मिल सकता है यहां से सक्सेसफुल। ठीक है, ओके। अब चलिए बात करते हैं, ये बातें तो हो गई कि भाई ये वीकली टाइम फ्रेम में हमने इस मार्केट को थोड़ा सा समझ लिया है। अब हम चलते हैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आपके हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आती हुई आपको भी दिखाई दे रही होगी दोस्तों। ठीक है, मार्केट काफी दिन से कंसोलिडेशन कर रहा था। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट ने यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के पहले ही बनाया था, एक यहाँ पे भी थोड़ी सी वीकनेस दिखाई थी, लेकिन जो ये जो कैंडल बन गई है इसने आपको यहाँ पे क्या दिखाया है कि भाई मैं मार्केट में पूरी तरीके से बुलिश हूँ। मार्केट में क्या है, इस ट्रेंड लाइन का जो है वो ब्रेकआउट आ गया है। क्या आ गया है, इस ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आ गया है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को और थोड़ा सा अच्छी तरीके से जोड़ने की कोशिश करूं इस प्रकार से, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई प्रीवियसली ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, और यहाँ पे जो भी बायर्स को ट्रैप करना था उसने ये कर लिया है। देखो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक करने के बाद थोड़ा अपर साइड के लिए गया, तो इस वाले रेजिस्टेंस से इसको क्या लिया इसने, एक डाउन साइड का मोमेंटम लिया। अब इसी वाले मोमेंटम को इसने ये क्रॉस किया है। अगर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हमको पता लगेगा कि भाई यहाँ पे एक एक अच्छा रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने प्रीवियसली भी क्या किया था, प्रीवियसली भी मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया था। जैसे देखो यहाँ से मार्केट आया, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद इसी लेवल से फिर नीचे की तरफ आया था। ठीक है, और उसके बाद आज जो है इस बार मार्केट ने इसको सक्सेसफुली ब्रेक किया है। ठीक है, ओके। अब एक बड़े मोमेंटम की तैयारी हम कर सकते हैं कब, जब मेरे को भाई इस लेवल के ऊपर जो है वो ब्रेक मिल जाए। अब देखो कि एक और रेजिस्टेंस जस्ट नियर बाई इसका खड़ा हुआ है ये। ठीक है, अब देखो दोनों रेजिस्टेंस के बीच में क्या है, मार्केट एक बार फंस चुका है। ये डे चार्ट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मार्केट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, ये रेजिस्टेंस है कल के दिन पे नीचे की तरफ आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो इसने डब्ल्यू पैटर्न का सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिया है, उसको रीटेस्ट करने के लिए इस वाले पॉइंट तक दोबारा आ सकता है मार्केट, उसके बाद दोबारा यहाँ से अपर साइड के लिए निकल सकता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखो यहाँ से जो फॉल किया था मार्केट, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है। कब आ रहा है, फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो हम एकदम से ये नहीं सोच सकते कि मार्केट यहाँ से अभी ही निकल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम ले, थोड़ा सा टाइम ले, या फिर निकलने को निकल भी सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट नहीं निकल सकता। मार्केट का ब्रेकआउट अगर गैप अप हो गया और यहाँ पे आके रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ निकल गया, तो फिर भाई मार्केट निकल भी सकता है। ठीक है, अगर ज्यादा बुलिश है तो डेफिनेटली निकल भी सकता है। बाकी कई बार क्या होता है, मार्केट जो है अपने जहां से भी उसने ब्रेकआउट दिया होता है उसको रीटेस्ट करके देन दोबारा निकलता है। मोस्टली केसेस में ये देखा गया है। ठीक है, तो अब हम कल के लिए क्या तैयारी कर सकते हैं, हम इसे 1 घंटे के चार्ट पे ले आया हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा और पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। यहाँ से एक मैं ट्रेंड लाइन अगर बनाने की कोशिश करता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, ये 1 आवर पे मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, तो ये एक सपोर्ट था, ये एक सपोर्ट था, यहाँ इसने फिर से एक सपोर्ट लिया, और उसके बाद मार्केट में एक रैली आई अपर साइड के लिए, बढ़िया। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे मार्केट ट्रेंड लाइन से तो थोड़ा दूर चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ट्रेंड लाइन से दूर चल रहा है, तो हो सकता है ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए यहाँ तक आए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो अब कल के लिए जो हमारी सिचुएशन निकलती है, वो फिर से 3 केस निकलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है हमेशा से कि भाई इन 3 केस के अलावा कुछ नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। ठीक है, तो केस नंबर 1 हमारा क्या कहता है भाई, फ्लैट खुल सकता है मार्केट। अगर इन 3 केसों के आप हिसाब से काम करोगे मार्केट में, तो आप बहुत ही जल्दी प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है, ओके। मार्केट क्या हो सकता है, फ्लैट खुल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है
यहाँ से ऊपर की साइड निकल के इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट की कैंडल की। इसकी कह रहा हूँ मैं 15 मिनट की कैंडल की अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है गुरु आपका 48,650 का लेवल है। कौन सा है ये, 48,650 का लेवल है। इसके ऊपर अगर हमको 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ से एक बुलिश ट्रेड हम यहाँ पे बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब उस 15 मिनट की कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है और उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करने के बाद जब इस हाई को निकालेगा देन आप यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, एट द मनी पे सेम 30 पॉइंट का ही एसएल आपने यहाँ पे लगाना है। ठीक है जी, ओके। फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे की तरफ आने लगता है, ठीक है, अब देखो मार्केट दो तरीके धोखे कर सकता है। कैसे भाई, यहाँ से हल्का सा नीचे आएगा उसके बाद आके फिर यहाँ से क्रैक कर देगा सब लोगों को। ठीक है, तो फ्लैट के केस में डाउन साइड के लिए मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड नहीं है। फ्लैट खुल के अगर नीचे आने लगता है अवॉइड करेंगे, क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे जी इसको। ठीक है, ओके। अब मान लो मार्केट गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट को नीचे आने दो और इस पॉइंट पे आपको बुलिश कैंडल दिखती है, कोई भी बुलिश कैंडल, हरी कैंडल कोई भी दिखती है, तो आप यहाँ पे एक ट्रेड को बना सकते हो, बाय कर सकते हो मार्केट को। ठीक है, ठीक है जी, ये तो हो गया केस नंबर 2 गैप अप के केस में। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे आने लगता है, ठीक है, तो अब देखो मार्केट के पास कितना पॉइंट्स हैं यहाँ आने के लिए। अगर देखोगे आप तो 48,400 से 48,000 के लेवल तक मार्केट आ सकता है। ये 400 पॉइंट है आपके पास कैप्चर करने के लिए। लेकिन देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे ऐसे पॉइंट पे है मार्केट कि मूव आया तो आपको पैसा दे भी देगा, अगर नहीं आया तो आपका एसएलबी ले लेगा, क्योंकि हल्का नीचे जाके दोबारा ऊपर की साइड लौट सकता है। ठीक है, तो गैप डाउन के केस में दोस्त मैं किसी भी प्रकार का आपको ट्रेड नहीं दे रहा हूँ। अगर गैप डाउन बड़ा खुलता है, यहाँ के आसपास खुलता है, सपोज करो यहाँ से यहाँ, यहाँ कहीं भी खुलता है, गैप डाउन केस में बस एक ही ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पे मार्केट आए 47,966 के आसपास और आपको बुलिश कैंडल दिखती है यहाँ पे, ठीक है, उसको फिर आप ट्रेड अपर साइड के लिए यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो तीनों ट्रेड में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड के ट्रेड को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने अच्छे से समझा होगा मैंने क्या बताया आपको। तो चीजें समझ में आई तो लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे इतना ब्रेक करके आपको डिटेल में चीजें बताता हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा कि भाई मैं किस बेसिस पे आपको ट्रेड बनाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो भी एनालिसिस करते हो उसमें एक कहीं ना कहीं एक तरीके की ये आपको हेल्प करेगा थोड़ी सी, क्योंकि आपने मोस्टली चैनल देखे होंगे वो कहते हैं भाई यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो, ये दो लाइनें बनी है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है। लेकिन यहाँ मैंने आपको एक एक लाइन, एक एक सपोर्ट आपको बताया कि ये लाइन क्यों थी, ये लाइन क्यों थी, ये लाइन क्यों थी। तो इससे आपकी क्या है, समझदारी बड़ी मार्केट को लेके। ठीक है, तो ऐसे ही मार्केट के फंडों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे भाई। इसी तरीके की आप भी एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे थोड़े टाइम में, जब तक आप इन चीजों को फॉलो करोगे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल तरीके से बताया गया बेसिक से कि भाई हमने किस तरीके से तैयारी करी, ये लाइन कहाँ से आई, ये लाइन कहाँ से आई, ये लाइन कहाँ से आई, ये लाइन क्यों है, सब चीजें आपको बताई। ट्रेंड क्या है, क्या ट्रेड लेना चाहिए, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे ब्रेक करके बताई। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नीचे कमेंट करके जरूर जाया करिए। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।